मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट देखकर आप डर रहे होंगे। हर कोई इस टाइम पर आईटी सेक्टर में सेलिंग की वजह से अपने पोर्टफोलियो को सेल कर रहा होगा। पर इस टाइम पर आप ऐसा मत करना। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हो जो आपको ये लॉस से रिकवरी दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट चलता है पोजीशन साइजिंग पे और इंडेक्स मैनेजमेंट में। मार्केट के दो सेक्टर काफी मेन होते हैं। पहला होता है आईटी सेक्टर और दूसरा होता है बैंकिंग सेक्टर। ये दो सेक्टर मार्केट के काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना अपने लॉजिक में, एक चीज याद रखना, आपको नया एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि अगर दोनों सेक्टर में से अगर कोई भी एक सेक्टर गिर रहा होगा तो दूसरा सेक्टर नहीं गिरेगा। करंट के सिनेरियो में आईटी सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, उसमें नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि आईटी का सेक्टर का पैसा निकलकर बैंकिंग में शिफ्ट होगा और बैंकिंग सपोर्ट करेगा मार्केट को और बैंकिंग लीड करेगा। और मार्केट में जो तेजी आएगी वो बैंकिंग की तरफ से आएगी, क्योंकि आईटी अपनी ही धुन में चलेगा और बैंकिंग सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा मार्केट को। अगर दोनों सेक्टर अगर एक साथ गिरेंगे तो मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा, क्योंकि मार्केट का मेन जो कैपिटल जो रहता है मार्केट कैपिटल, वो दोनों सेक्टर रखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो बैंकिंग अगर लीड करेगा तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो काफी आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। अगर बैंकिंग लीड करेगा तो एक कॉमन थिंकिंग क्या बनती है मार्केट में कि हमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई बैंक बाय करना है, वहां पर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट इस बार पिक्चर कुछ अलग होने वाली है। यहाँ पर इस बार बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्म लीड करेगा इस बार बैंकिंग सेक्टर को, वो होगा एक्सिस बैंक। यहाँ पर लीड करने के लिए तैयार है। मैंने आपके सामने एक्सिस बैंक के स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। एक्सिस बैंक का एक ट्रेंड लाइन पैटर्न, एक चार्ट में ट्राइंगल पैटर्न में कब से कंटिन्यूसली चल रहा है। अब वो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, ये चैनल को जो फॉलो कर रहा है डाउन साइड में और अपसाइड में, मैंने इसकी जो ट्राइंगल पैटर्न की बॉटम से लेके टॉप से लेके जितनी भी इसकी लिक्विडिटी है वो मैंने इसको यहाँ पर मैप करी है। मैं इसको सिंपली ले जाके इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाके प्रोजेक्ट कर दूंगा, नथिंग एल्स, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर ले जाके इसको प्रोजेक्ट कर देना है बस। इसकी पूरी हाइट एकदम बरोबर आना चाहिए तो आपका एग्जैक्ट लेवल अपसाइड में आएगा। ये मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या करा, सिर्फ एक प्रोजेक्ट करी है मैंने यहाँ पर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ पे। अभी जितनी भी लिक्विडिटी है अगर ये ब्रेकआउट आता है, सबसे पहले समझना कि बाइंग का ट्रेड कैसे बनेगा। कि शर्त इतनी है कि इस लेवल को ये ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, यहां पर आपका बाइंग का ट्रेड बनेगा जो तकरीबन 1290 के आसपास होगा। यहां पर आप इसको बाइंग एक्यूमुलेट करें ब्रेकआउट पे। उसके बाद मेरा पहला टारगेट बनेगा इसका 1329 के आसपास का मेरा पहला टारगेट बनेगा स्पॉट लेवल पे। और ये लेवल निकलता है तो मेरा दूसरा टारगेट बनेगा तकरीबन 1392 के आसपास का, 1392 का मेरा दूसरा टारगेट बनेगा। अब यहाँ पर अगर किसी भी वजह से याद रखना, किसी भी वजह से अगर इसने 1329 का 92 का लेवल अगर निकाला ना, ये लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको एक्सिस बैंक में दिखती हुई नजर आएगी और मेरा तीसरा टारगेट बनेगा तकरीबन 1523 का। ये मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, डन फॉर द डे मेरा काम हो जाएगा। ये व्यू हमारा पोजिशनल है यहाँ पर एक्सिस बैंक में। अगर आप कोई ट्रेड अगर इनिशिएट करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लें। और ये ट्रेड एक दो दिन के लिए नहीं, कम से कम मेरा 10 से 15 दिन का व्यू होगा इसमें। और हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में आपको ये टारगेट आता हुआ नजर आए। अब हमें रिस्क कितना रखना है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, रिस्क कितना होना चाहिए। हमारा एसएल बनेगा तकरीबन 1223 का।
ये अगर एसएल आपका इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग अगर नीचे आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखना, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें इस लेवल के नीचे आती है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पर, 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है आपका। रिस्क काफी कम है, मिनिमम है आपका, इतना तो आप बियर कर सकते हैं। बट टारगेट और ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी काफी है क्योंकि सेटअप काफी प्यारा बन रहा है। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेगी, स्टॉक्स के ऊपर भी और इंडाइसेस के ऊपर भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर